गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने लास्ट डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्त विश्लेषण के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि वित्त विश्लेषण की तकनीकें। कि भाई वित्त विश्लेषण की तकनीकें क्या हैं। तो इनकी प्रमुख तकनीकों में आता है, सबसे पहले है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण। सबसे पहला है तुलनात्मक वित्तीय विवरण। दूसरा है समानाकार वित्तीय विवरण, यानी कि कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड वन इज समानाकार वित्तीय विवरण। थर्ड है हमारा प्रवृत्ति विश्लेषण। तीसरा हमारा है प्रवृत्ति विश्लेषण, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस। चौथा है अनुपात विश्लेषण, यानी कि रेशियो एनालिसिस। पांचवा है कोष प्रभाव विश्लेषण, यानी कि फंड फ्लो एनालिसिस। छठा है नकद प्रभाव विश्लेषण, यानी कि कैश फ्लो एनालिसिस। और लास्ट है हमारा सम विच्छेद विश्लेषण। सम विच्छेद विश्लेषण यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि एक वित्तीय विश्लेषण में हम सारी भी जो तकनीकें हैं उनका हम प्रयोग करें। ठीक है, वित्तीय विश्लेषण की तकनीक का चुनाव विश्लेषण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है, कि भाई हम किस उद्देश्य से हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी टेक्निक, भाई कौन सी टेक्निक यूज़ करें, और विश्लेषण के उद्देश्य यानी कि उसके एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए जो विश्लेषण करता है, ठीक है, विश्लेषणकर्ताओं को क्या उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त तकनीक का चुनाव करना चाहिए। कि भाई जैसी परिस्थितियाँ, विशिष्ट परिस्थितियाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो टेक्निक को यूज़ करें जो कि वो सबसे यूज़फुल हो। ठीक है, एक विश्लेषक के लिए जो तकनीकी मतलब उपयुक्त साबित है, यूज़फुल होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी उतनी ही उपयुक्त हो सकता है उसके लिए वो अनुपयुक्त साबित हो। ठीक है, अब हम एक एक करके ये जो हमारी तकनीकें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो देखो, वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से सुदृढ़ निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए ये आवश्यक है कि भाई विश्लेषक के पास पर्याप्त क्या हो, वित्तीय तथ्य उपलब्ध हो। ठीक है, केवल एक वर्ष के तथ्यों के आधार पर निकाला गया कोई भी निष्कर्ष क्या है, भ्रामक हो सकता है। ठीक है, करेक्ट नहीं हो सकता है प्रॉपर नहीं हो। इसीलिए कंपनी अधिनियम 1956 में इस बात पर जोर दिया गया है कि भाई प्रत्येक कंपनी अपने प्रकाशित वार्षिक वित्तीय जो प्रतिवेदन है उसमें वर्तमान वर्ष के साथ यानी करंट ईयर के साथ साथ पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर की, प्रीवियस ईयर की भी सूचनाएं प्रदर्शित करें। ठीक है, लेकिन सुदृढ़ वित्तीय विश्लेषण के दृष्टिकोण से केवल पिछले वर्ष के तथ्य ही पर्याप्त नहीं होते। किसी भी व्यावसायिक संस्था की वर्तमान वित्तीय स्थिति इतना महत्व नहीं रखती, ठीक है, जितना कि उस संस्था का पिछला इतिहास। इसीलिए ऐसे अध्ययन के लिए पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान के तथ्यों को सम्मिलित करते हुए तैयार किए गए तुलनात्मक वित्तीय विवरण का महत्व और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के इस प्रकार बनाए गए वित्तीय विवरण होते हैं जिनकी सहायता से विभिन्न वित्तीय विवरणों में सन्निहित वित्तीय स्थिति के विभिन्न तत्वों पर विचार के लिए एकरूपता प्रदान की जा सके। ठीक है, तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसी भी व्यवसाय की क्या वित्तीय स्थिति के इस प्रकार बनाए गए वित्तीय विवरण होते हैं जिनकी सहायता से क्या विभिन्न जो वित्तीय विवरण हैं उनमें सन्निहित वित्तीय स्थिति के विभिन्न तत्वों पर विचार के लिए एकरूपता प्रदान की जा सके। अब ये तुलनात्मक वित्तीय विवरण में भी दो हैं,
ठीक है। वित्तीय विश्लेषण हेतु जो निम्न तुलनात्मक विवरण की रचना की जाती है वो कौन से हैं? एक तो है हमारा तुलनात्मक स्थिति विवरण। सबसे पहला है तुलनात्मक स्थिति विवरण यानी कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट। दूसरा है तुलनात्मक लाभ हानि खाता यानी कि कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है। इसके उपयोग की देखो, इसके अतिरिक्त और भी तुलनात्मक विवरणों की रचना की जाती है, जैसे कि तुलनात्मक कार्यशील पूंजी का विवरण, तुलनात्मक कार्यशील पूंजी का विवरण यानी कि कंपैरेटिव वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, और है तुलनात्मक कुल लागत का विवरण यानी कि कंपैरेटिव टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट, और तुलनात्मक रोकड़ प्रभाव विवरण यानी कंपैरेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अगर व्यवहार में तुलनात्मक स्थिति विवरण तथा तुलनात्मक लाभ हानि का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये तुलनात्मक स्थिति विवरण क्या है और तुलनात्मक लाभ हानि खाता क्या है। ठीक है, यानी कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है और दैट तुलनात्मक लाभ हानि खाता क्या है। ठीक है। तो तुलनात्मक स्थिति विवरण विश्लेषण एक ही व्यावसायिक उपक्रम के विभिन्न तिथियों के दो या दो से अधिक स्थिति विवरणों में समान मदों के समूह और परिकलित मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन है। ठीक है, कि भाई तुलनात्मक कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है? भाई वित्तीय विवरण विश्लेषण एक ही व्यावसायिक उपक्रम के विभिन्न तिथियों के डिफरेंट डेट्स के दो या दो से अधिक स्थिति विवरणों में समान मदों जो कॉमन है उन मदों के समूह और परिकलित मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन है। ठीक है। अतः इसे हम ये कह सकते हैं कि भाई जो तुलनात्मक स्थिति विवरण में दो या दो से अधिक तिथि पर तैयार किए गए स्थिति विवरण के मदों और उनकी प्रवृत्तियों को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, दर्शाया जाता है। तुलनात्मक स्थिति विवरण में क्या है? दो या दो से अधिक तिथियों पर तैयार गए जो स्थिति विवरण है उनके मदों और उनकी प्रवृत्तियों को दर्शाया जाता है। और दूसरी तरफ तुलनात्मक लाभ हानि खाता, तो लाभ हानि खाता या आय विवरण किसी भी व्यवसाय की निश्चित अवधि से संबंधित संचालन परिणामों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और बताता है कि भाई व्यवसाय में लाभ हुआ है या हानि। एक से अधिक अवधियों के लिए जब लाभ हानि खातों का अध्ययन करके संचालन कुशलता के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तथा विभिन्न जो मद हैं मदों की प्रवृत्ति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इसी तरह हमारा ये तो हो गया हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें दोनों हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, कंपैरेटिव तुलनात्मक वित्तीय विवरण में हमने दोनों चीज़ें, पहला कि भाई तुलनात्मक स्थिति विवरण और तुलनात्मक लाभ हानि खाता। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि समानकार वित्तीय विवरण। ठीक है, तो देखो तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में विभिन्न मदों का कुल संपत्ति या दायित्व व या पूंजी या शुद्ध बिक्री से संबंध तथा इनमें प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तनों को नहीं दर्शाया जा सकता। इसी कमी के कारण क्या है भाई, एक संस्था के वित्तीय तथ्यों की तुलना न तो उसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से तथा न ही संपूर्ण उद्योग से की जा सकती है। ठीक है, और इसी कमी को दूर करने के लिए क्या है, समानकार वित्तीय विवरण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो भाई ये समानकार विवरणों को संगठक प्रतिशत यानी कि कंपोनेंट परसेंटेज क्या है भाई, समानकार विवरणों को संगठक प्रतिशत यानी कंपोनेंट परसेंटेज या 100% विवरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि प्रत्येक जो विवरण है उसका योग क्या है, हम 100
होता है, शो हो जाता है, तथा विवरण के प्रत्येक मत को 100 के योग से प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो हमारा समानकार वित्तीय विवरण है उसमें भी समानकार स्थिति विवरण यानी कॉमन साइज बैलेंस शीट है, तथा दूसरा है समानकार आय विवरण यानी कि कॉमन साइज इनकम स्टेट। ये दोनों क्या है, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये दोनों अधिक प्रचलित हैं। ठीक है, समानकार वित्तीय विवरणों का प्रयोग लंबत्व तथा क्षैतिज यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही प्रकार के विश्लेषणों के हेतु किया जाता है।